बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में ओम से बने हुए 4 चक्र प्रकट हुए और इन चक्रों में से सुनहरे रंग की रोशनियां निकलने लगीं। धीरे धीरे यह चारों चक्र नीचे की ओर आते जा रहे हैं और नीचे की ओर आकर एक चक्र इस भक्त आत्मा के चेहरे पर, एक एक चक्र दोनों कंधों पर और एक चक्र इस भक्त आत्मा की पीठ पर स्थापित हो गया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में क्षीर सागर के दर्शन करवाए। ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि उस क्षीर सागर में थोड़ी ही देर बाद एक रोशनी वाला चक्र प्रकट हुआ और बहुत तेजी से घूमने लगा। क्षीर सागर में चलते हुए इस रोशनी वाले चक्र के बीचों बीच में 4 भुजाओं वाली माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री वृंदावन स्थित राधा रमण मंदिर के दर्शन करवाए। इस भक्त आत्मा ने आज से पहले कभी भी श्री वृंदावन स्थित राधा रमण मंदिर जी के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन आज ध्यान में ही श्री राधा रमण जी के दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा आनंदित है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल धारण किया हुआ है। गले में गोटा किनारे वाले हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बरामदे में परिक्रमा की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपनी ही मस्ती में पैरों से धूल उड़ाते हुए, इधर उधर दौड़ते हुए, गायों को चराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में बहुत सारे ग्वाल बाल हैं। श्री कृष्ण भगवान जी ने मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है और पीतांबरी पहनी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आँखों में और श्री मुख पर सफ़ेद चांद जैसा नजर आ रहा था और उस चांद में से दूधिया रंग की रोशनियां निकल रही थीं। पूरा आसमान बैंगनी रंग के तारों से भरा हुआ था। कल श्री गुरु महाराज जी की कृपा से एक भक्त के त्रिकुटी में दोनों कंधों पर और पीठ पर रोशनी वाले ओम से बना हुआ चक्र स्थापित हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने इसी भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज उन चारों चक्रों में सभी स्थानों पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हो गए हैं। आज फिर से श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस क्षीर सागर में एक रोशनी वाला चक्र प्रकट हुआ
और क्षीर सागर में चल रहे इस चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगीं और इसी रोशनी वाले चक्र के बीचों बीच में चार भुजाओं वाली माता रानी के बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शिव परिवार के दर्शन करवाए। शिव भगवान जी ने कार्तिकेय जी का हाथ पकड़ा हुआ है और पार्वती माता ने गणेश भगवान जी का हाथ पकड़ा हुआ है और चारों लोग हिमालय पर भ्रमण कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में चक्र घूम रहे थे और पूरा आसमान सफेद रंग की रोशनियों वाले तारों से भरा हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जिस प्रकार से पार्कों में छोटे बच्चों के सरकने वाले झूले होते हैं, जिस पर एक तरफ से बच्चे सीढ़ियों से चढ़कर और दूसरी तरफ से सरकते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस भक्त आत्मा ने ध्यान में देखा कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के सीधे कान में से छोटे छोटे श्री कृष्ण भगवान जी और श्री राधा रानी जी के स्वरूप निकलने लगे। यह श्री कृष्ण भगवान जी और श्री राधा रानी जी के स्वरूप सीधे कान से निकलकर ठोड़ी से होते हुए, गले से होते हुए दूसरे कान अर्थात लेफ्ट कान में प्रवेश करते जा रहे हैं। लेफ्ट कान में प्रवेश करते जा रहे श्री कृष्ण भगवान जी और श्री राधा रानी जी के स्वरूप फिर से सीधे कान से निकलते हैं और उसी प्रकार से ठोड़ी और गले से होते हुए बाएं अर्थात लेफ्ट कान में प्रवेश करते जा रहे हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सीधे कान में से निकलकर श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप घूमते हुए बाएं कान में प्रवेश करते जा रहे हैं। कान में से निकलते हुए श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप राधा 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 कहते जा रहे हैं और सारे राधा रानी जी के स्वरूप श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में पहली बार ध्यान अवस्था में बैठे हुए अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने लोई डाली हुई है। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने ध्यान पर बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी को दूर से प्रणाम किया, वैसे ही आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को अपना आशीर्वाद दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में कलियों वाले हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज
श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले आसमान में आती जाती रोशनियों के दर्शन करवाए। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की पलकें झपक रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबरी माता के दर्शन करवाए। सबरी माता ने एक टोकरी में पके हुए बेरों को रखा हुआ है और उनमें से छांट छांट के चख चख कर मीठे बेर दूसरी टोकरी में रखती जा रही हैं। तभी देखा कि सबरी माता की कुटिया में राम जी आए हैं। सबरी माता ने श्री राम जी का स्वागत करने के बाद खाने के लिए वह छांट कर रखे हुए बेर दिए और श्री राम भगवान जी ने उन सबरी माता जी के बेरों को बड़े ही स्वाद से और चाव से खाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में संत प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए श्री वृंदावन स्थित उनके आश्रम में गई हुई है। वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद जी के पास में पहुंचकर इस भक्त आत्मा ने संत प्रेमानंद जी से स्वास्थ्य संबंधी उनका हाल चाल पूछा। संत प्रेमानंद जी द्वारा सब कुछ ठीक होने की कहने के बाद पास में ही खड़े हुए श्री कृष्ण भगवान जी से इस भक्त आत्मा ने प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, अपने इन प्रेमी संतों को आप कुछ मत होने देना। यह सुनकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि स्वस्थ और अस्वस्थ होने वाला तो यह शरीर है, बाकी संत प्रेमानंद जी तो कल्याण को अर्थात अमरता को प्राप्त हो चुके हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री निधिवन के दर्शन करवाए। श्री वृंदावन स्थित निधिवन में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूलों को तोड़कर और उन फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बहुत ही पुराने जंगल के दर्शन करवाए। इस जंगल के वृक्ष बहुत ही रसीले पतले छिलके वाले फलों से लदे हुए हैं। इस जंगल में हजारों साल पुराने वट वृक्ष हैं। इस जंगल में अंदर जाने पर काफ़ी पुराना एक खंडर नुमा शिव मंदिर है, जिसकी 3-4 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के पास में ही एक कुआं है। मंदिर में पहले एक खंडर नुमा हाल है और हाल से लगा हुआ मंदिर है। इस मंदिर में शिव भगवान जी का स्वरूप है। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने मंदिर में पहुंचकर शिव भगवान जी को प्रणाम किया, वैसे ही वह शिव मूर्ति साकार हो गई और शिव भगवान जी ने अपने नेत्र खोल दिए। शिव भगवान जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही यह भक्त आत्मा उस मंदिर से बाहर आई, वैसे ही
इसको प्यास लगने लगी। जैसे ही पानी पीने के लिए यह भक्तात्मा उस कुएं के पास पहुंची तो देखा कि वहां पर दूसरे शिव भगवान जी पहले से ही उस कुएं में से पानी निकालकर इस भक्त आत्मा को पीने के लिए रखे हुए हैं। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने पानी पीकर वहां से चलने के लिए तैयार हुई, वैसे ही देखा कि ठीक वैसे ही तीसरे शिव भगवान जी वृक्ष पर से फल तोड़कर इस भक्त आत्मा को खाने के लिए ला रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से रोशनी वाले ओम निकल निकल कर आसमान की ओर उड़ते जा रहे हैं। और देखा कि देखते ही देखते पूरा आसमान रोशनी वाले ओम से भर गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रोशनी वाले जहान के दर्शन करवाए। इस रोशनी वाले जहान में चारों ओर सिर्फ रोशनी ही रोशनी है और इस रोशनी के बीच में ही एक रोशनी से बना हुआ आसन है। इस रोशनी से बने हुए आसन पर यह भक्त आत्मा सुनहरे रंग की मूर्ति के स्वरूप जैसी एक शक्ति के रूप में विराजमान है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में चक्र घूमने लगे और अनहद में तेज तेज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देने लगा। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में फूलों के, कलियों के और मोतियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आँखों में घूमते हुए चक्र बने हुए हैं और इस भक्त आत्मा के सिर पर कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे घूम रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के रोम रोम में ओम स्थापित हैं और इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी आकाश बनी हुई है। त्रिकुटी में बने इस आकाश में श्री नारायण भगवान जी विराजमान हैं। श्री नारायण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा के रोम रोम में स्थापित ओम को निकाल निकाल कर एक बहुत बड़ी माला बनाई और इस ओम से बनी हुई माला को इस भक्त आत्मा को स्वयं अपने हाथों से पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में विशाल क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस विशाल क्षीर सागर के बीचों बीच में एक रोशनी वाला चक्र है
और इस चक्र में श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। इस चक्र के चारों ओर भी इधर उधर अनेकों ठीक इसी प्रकार के चक्र हैं और इन सभी चक्रों पर भी बिल्कुल एक जैसे अर्थात क्षीर सागर के बीचों बीच में बने हुए चक्र पर विराजमान श्री राधा कृष्ण भगवान जी जैसे ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। इन सभी चक्रों पर विराजमान श्री कृष्ण भगवान जी श्री राधा रानी जी को देख रहे हैं और राधा रानी जी श्री कृष्ण भगवान जी को देख रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के और सोने के बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में चक्र बने हुए थे और उन चक्रों में से रोशनियां बाहर की ओर निकलती जा रही थीं। हजारों छोटे छोटे दिए श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर घूम रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक रोशनी का पिंडी स्वरूप है और इस पिंडी स्वरूप में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने कढ़ाई वाला रेशमी कुर्ता और धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार धारण किए हुए हैं। सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज जोड़ा घर में, जोड़ा रखने और जोड़ा देने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में चार भुजाओं वाले श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन होने लगे और इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में चक्र भी घूमना प्रारंभ हो गए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के सामने एक दूसरी भक्त आत्मा बैठी हुई है और सामने बैठी दूसरी भक्त आत्मा की दोनों आँखों में चक्र घूम रहे हैं और इन घूमते हुए चक्रों के बीच में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी अपने हाथ में एक लंबी सी सोटी लिए हुए हैं। जब इस भक्त आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि श्री गुरु महाराज जी, आपके हाथ में इतनी लंबी सोटी, तो मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी बोले कि जो भी भक्त आत्मा अमृत बेला के समय ध्यान पर नहीं बैठेगी, उसके सिर पर ही यह सोटी पड़ेगी।
श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।